हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स की अगर बात की जाए तो गाइस जीएसटी एक्ट 2017 के सब सेक्शंस 22 के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्टिकुलर पर्सन चाहे वो गुड्स का सप्लाई करता हो या सर्विसेज का सप्लाई करता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का अगर सप्लाई कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है अपने टर्नओवर के बिहाफ पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ओके गाइस, कंपलसरी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो अगर कोई पर्टिकुलर सप्लायर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो सप्लायर कब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो उसी चीज के चलते हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स है तो सप्लायर्स कब अपने आप को टैक्स जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड करवा सकता है। ओके गाइस, तो यहां जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला आइडेंटिफाई हमें ये करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो सप्लायर से जो पर्सन से जो बिजनेसमैन है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। ओके गाइज, यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले कैटेगरीज में अगर देखे जाए तो यहाँ जो स्टेट है या टर्नओवर बेसिस है, टर्नओवर बेसिस को ध्यान में रखने के लिए इसको जो क्लासिफाई किया वो 2 स्टेट्स के अकॉर्डिंगली किया गया है। ओके गाइज, तो 2 स्टेट्स में अगर हम लोग ये देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारी कंट्री है उस कंट्री में जितनी भी स्टेट्स है उन स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉर्मल स्टेट। ओके गाइज, नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो एमपी है, यूपी है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इन स्टेट्स को यहाँ पर नॉर्मल स्टेट्स में रखा गया है। और दूसरा जो है वो है आपका स्पेशल स्टेट्स। गाइज, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन पर्टिकुलर जो स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स में रखा गया है। ओके गाइज, अब स्पेशल स्टेट्स में रखने के पीछे इसका सिंपल सा एक फंडा या रीजन ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। ओके, तो इसी के चलते यहां पर जब हम लोग एक पर्टिकुलर सप्लायर्स के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर बेसिस पे अगर ध्यान दे तो टर्नओवर के लिए सबसे पहला उसका जो है सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट। पर्टिकुलर जो पर्सन से जो सप्लायर है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, नॉर्मल स्टेट से या फिर स्पेशल स्टेट से। ओके, नाउ सो कम टू द पॉइंट ऑन नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट पर हम लोग यहां पर जब आते हैं तो नॉर्मल स्टेट में एक पर्टिकुलर सप्लायर उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, गाइस एग्रीगेट टर्नओवर दैट्स मीन व्हाट, यहां पर आप लोगों को जो टर्नओवर रहेगा उस टर्नओवर में इंक्लूड रहेगा टैक्स फ्री गुड्स का सप्लाई और टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई। दोनों चीजों का जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है चाहे वो टैक्स फ्री का करे या फिर टैक्सेबल गुड्स का या सर्विसेज का करे, तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसी कंडीशंस में जो जब कोई सप्लायर्स उसका जो एनुअल टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 40 लाख से अबव जाता है, ठीक, तो अगर 40 लाख से अबव जा रहा है तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना यहां पर कंपलसरी होता है। ओके गाइस, अगर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है गुड्स की कंडीशन में, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने गुड्स का सप्लाई कर रहा है और उसका सप्लाई अगर एनुअली मोर देन 40 लाख अगर जाता है या अबव 40 लाख होता है तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना यहाँ पर जरूरी होगा। गाइस, अगर नॉर्मल स्टेट में ही सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज का जो टर्नओवर है वो रखा गया है 20 लाख से अबव का। कितना रखा गया है, गुड्स की कंडीशन में 40 लाख अबव एंड सर्विसेज की कंडीशन में 20 लाख अबव रखा गया। ओके गाइस, याद रखिएगा यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है हम लोगों का स्पेशल स्टेट। ओके गाइस, स्पेशल स्टेट्स में यहाँ पर जो टर्नओवर है गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है, बट कंडीशंस याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर दैट्स मीन व्हाट, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री गुड्स दोनों का जो सप्लाई है वो सप्लाई अगर मोर देन 20 लाख होता है, कौन सी कंडीशन में, स्पेशल स्टेट्स में। ओके, स्पेशल स्टेट्स में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो गुड्स है, गुड्स का जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर अगर मोर देन 20 लाख जा रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। दूसरा, यहां पर सर्विसेज का जो टर्नओवर है वो रखा गया है मोर देन 10 लाख। अगर किसी पर्टिकुलर सप्लायर का सर्विस सप्लाई करने वाला जो पर्सन है उसका जो टर्नओवर है वो अगर 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर, तो ऐसी सिचुएशन में उसको भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। ओके गाइस, बेसिकली दूसरी चीज अगर हम लोग यहां पर देखें जो कैटेगरीज हैं जो टैक्सेबल पर्सन या टैक्स लायबल पर्सन को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 टर्नओवर बेसिस, नंबर 2 कंपलसरी और नंबर 3 जो है वो नॉट लायबल। ओके गाइस, कंपलसरी की अगर हम लोग बात करें जैसे टर्नओवर बेसिस में तो क्लियर मैंने मेंशन कर दिया कि यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का टर्नओवर अगर 40 लाख से अबव जाता है या फिर सर्विसेज की कंडीशन में 20 लाख से अबव जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। ओके, नाउ स्पेशल स्टेट में 50% हो जाएगा, मोर देन 20 लाख एंड मोर देन 10 लाख। ओके,
सेकंड, कंपलसरी अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कंपलसरी के लिए गाइस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज का अगर सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे हर पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। अब थर्ड कंडीशन अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो थर्ड कंडीशन है वो नॉट लाइबल, ठीक है। अब ऐसे कौन से पर्टिकुलर पर्सन है जिसको जीएसटी से रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन अपना जो टर्नओवर कर रहा है, चाहे उसका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 40 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए या 1 करोड़ तक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है? सो गाइस यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो पर्सन आएगा वो पर्सन ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो टैक्स फ्री गुड्स का सप्लाई कर रहा है, उसका सप्लाई चाहे जितना भी हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो पर्टिकुलर सप्लायर टैक्स फ्री गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। और दूसरा पर्टिकुलर पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट, कौन? एग्रीकल्चरिस्ट, जो पर्टिकुलर पर्सन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसा पर्सन भी यहां पर क्या रहेगा, टैक्स जीएसटी पे करने के लिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपलसरी उसको नहीं रखा गया। आई होप सो गाइस वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।